सुनो डिजिटल के साथ मोहम्मद अली अंजुम हाजिर खिदमत है। इस वक्त आप मेरे अतराफ़ में मुख्तलिफ़ ख़वातीन को ऊन से काम करते हुए देख पा रहे हैं। बल्तिस्तान में अगर घरेलू सनतों की बात की जाए तो एक अरसे तक जो बल्तिस्तान की ख़वातीन हैं वो मुकामी सतह पर घर में ही मुख्तलिफ़ मलबूसात तैयार किया करती थीं, जिसमें ऊन से बने टोपियाँ और साथ साथ शॉल और दीगर चीज़ें शामिल थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें मतरूक होती जा रही थी। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ख़वातीन काम करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। ऊन के साथ धागा तैयार किया जा रहा है, उस धागे को बाद में प्रोसेस करके मुख्तलिफ मलबूसात तैयार की जाती हैं। यहाँ पर एक खातून से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक मशीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुकामी नौयत की ये मशीन है। इस मशीन को क्या कहा जाता है और इस मशीन का प्रोसेस क्या है, ये हम से जानते हैं। मोहतरमा ज़रा अपना नाम बताइएगा और इस मशीन को क्या कहा जाता है। अस्सलाम, मेरा नाम सिद्दीक़ा है सर। इसका नाम स्पिनिंग व्हील है। इसे स्पिनिंग व्हील के हमारे ज़बान में इसको कहते हैं बल बनाने वाले मशीन, जो उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पिनिंग व्हील सर। ठीक। स्पिनिंग व्हील पे हम वहाँ से प्रोसेस होते हैं, उस शुरू से प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे आएगा, फिर ये अच्छा, शुरू का बनेगा। प्रोसेस ही बताइएगा। हमने ऊन रफ शेप में हमें ऊन मिलती है, तो सबसे पहले ऊन को क्या करते हैं, उसके बाद इस मशीन तक पहुँचने में कौन कौन से मराइल हैं और कितना टाइम लगता है। जी, सबसे पहले हम बेड़ू को पहले धो लेते हैं। धोने के बाद 2 दिन रखते हैं बेड़ू को। 2 दिन रखने के बाद हम बाल उतारते हैं उससे। इसके बाद हम यहाँ पे साफ करते हैं, एक लकड़ी की मदद से करते हैं। अभी जदीद दौर में जदीद मशीनें की वजह से ये बुरुश आई हुई है। बुरुश पे काड़ी बुरुश पे हम काम करते हैं, ये बनाते हैं पहला। इसके बाद इधर आके हम धागा बनाती हूँ यहाँ पे। ये स्पिनिंग व्हील है। पहले ज़माने में हाथ में बनाता था, हम एक छोटे से लकड़ी की मदद से हाथ के बनाती थी। अभी ये स्पिनिंग व्हील आई हूँ, हम इस पे काम करती हूँ। उससे ज़्यादा ये ज़्यादा बनती है। दिन में इसमें 1 बनती है, 2, इसमें 4 या 5 बनती है ना, इसमें ना तो भर के हम बनाते हैं सर। तो चले, ऊन आपने उठा लिया, ऊन को उसके बाद आपने प्रोसेस किया, फिर स्पिनिंग मशीन में डाल दिया, उसके बाद धागा बनता है। धागा बनने के बाद जो प्रोसेस है शॉल बनाने का या फिर टोपी बनाने का, वो मशीन कितना पूरी लंबा हो है। चुकी हो। इसके बाद हम दूसरे वो खड्डी है, इस खड्डी के ऊपर हम काम करती है। इसके बाद हम टोपी बनाते हैं, जो मैंने पहनी हुई टोपी है, लड़की का है। दूसरा जेंट्स की भी टोपी होती है। पहले ज़माने में सिर्फ ये मर्दाना शाल और ये टोपी बनाते थे। अब जदीद हम इसको लेडीज शाल भी बनाते हैं, इसकी मफलर भी बनाते हैं जेंट्स का थोड़ा छोटा वाला। लड़कियों के लिए हम इसके स्टालर भी बनाते हैं। अच्छा, ये मशीन है, इस मशीन के बारे में ज़रा बताइएगा, इसमें कैसे काम होता है और कितना वक्त लगता है एक शॉल तैयार करने में। सर इसमें ये इसकी धागा यहाँ से फारिग होने पर इधर आती है। ये तो हमने सिंपल छोटा बनाई, जो हमारे दुकानों में हमारे शॉप पे है, इसकी 4 दाने हैं, बड़े बड़े होती है इसकी। ये टोपी के लिए है, हम छोटा पट्टू वाला है। इसके बाद हम वो शाल बनाती है, इसके ऊपर शाल बनाने के बाद उसके बाद मफलर बनाते हैं। इसके बाद हम लेडीज शाल बनाती है, जेंट्स शाल बनाती है। इसके ऊपर कपड़े भी बनता है जी। ये सारा आप लोगों को देखा हुआ इधर हमने डिस्प्ले किया। बच्चों की टोपी से लेकर शाल से कपड़ों से शूज तक हम बनाती है इसके ऊपर सर। ठीक। ठीक, जी। तो इससे रोज़गार यकीनन ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन का रोज़गार भी इसी शोबे से जुड़ा हुआ है। तो आप खुद भी काफ़ी अरसे से मुकामी सनतें और घरेलू सनतें हैं उनसे मुंसलिक है, तो घर का गुजारा चल जाता है इसी से। जी सर, बहुत चल जाता है। मैं खुद अपने घर का रोज़गार चलाती हूँ। मैं अपने मिसाल दूँगी आप लोगों को। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई में, घर के खर्चे में, घर की किराए में अपने हस्बैंड का मैं मदद करती हूँ यहाँ पे। मैं खुद मेरे अपने बच्चों को पढ़ाई करके अभी माशाल्लाह मेरी बेटी एमफिल कर रही है, पीएचडी कर रही है। इसी वूल की वजह से मैंने इसी वूल का काम करके मैंने इस पे शाल बनाया है, इसकी धागा बना के भी मैंने बेचा है, शाल भी बनाए हैं सर। इस तरह के ये मुख्तलिफ ख़वातीन आई हैं अपने रोज़गार, अपने घर की महदूद तक काम करने के लिए अभी निकला है। दूसरे को देख के हमने जीबीएसटी की मदद से उनके बहुत शुक्रगुजार है। इन लोगों ने यहाँ ला के ट्रेनिंग दे दी है इन सबको। अपने घर में कोई हस्बैंड का, अपने बच्चों का मदद हो, अपने घर में रोज़गार चाहिए, क्योंकि ख़वातीन थोड़ा कमाती है तो घर में इज़्ज़त होती है ख़वातीन की। इसलिए हमारे ख़वातीन यहाँ पे आज ये काम कर रही है सर। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप ख़वातीन को देख सकते हैं काम करते हुए। उनके साथ ख़वातीन जो है वो काम कर रही है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, इसमें यकीनन बड़ा टाइम लगता है, दिन लगते हैं, तब जाकर एक मास्टरपीस जिस तरह का मैंने ज़ेब तन कर रखा है। यहाँ पर जो ऊन से बनी चादरें हैं, ख़ास तौर पर जो सयाह हैं वो बहुत शौक़ से ज़ेब तन करते हैं। इनकी कीमत के मतलब आपको बताते चलें कि ये सस्ती नहीं है। इनके लिए आपको रकम अच्छी खासी खर्च करनी पड़ती है, चूँकि ये मेहनत तलब काम है और हाथ से बनी चीज़ों की अब मांग भी बढ़ती जा रही है और हाथ से बनी चीज़ें देरपा भी होती है। और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम और दीगर जो इदारे हैं वो ख़वातीन को एक बार फिर घरेलू सनतों की तरफ
راغب کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ ماحول دوست سرگرمیوں کا فروغ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، تو یہاں پر جو مینجمنٹ ہے ان سے ہماری بات ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں جو ہے ماحول دوست بھی ہیں، اور خواتین کے لیے یہ آسان بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر، چونکہ اون عموماً یہاں پر ضائع ہوتا تھا جس سے ایک طرح سے ماحولیاتی آلودگی پھیلنے کا خدشہ بھی تھا، تو اب اون کو کارآمد بنایا جا رہا ہے، اور گھریلو سطح پر خواتین کام میں انگیج بھی ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جی